हेलो, नमस्ते। स्वागत है आप सबका मॉम स्टूडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे एंड अपने-अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम लोग मैंने आपको दिखाया था पिछले व्लॉग्स में, या तो ये पिछले व्लॉग में आएगा या तो ये व्लॉग का स्टार्टिंग में आएगा। आई डोंट नो कैसे मैं बिठाने वाली हूँ, कैसे मैं सब सिंक करने वाली हूँ। तो कि मैं कहीं जा रही हूँ, मैं कुछ दिनों के लिए अराउंड 3-4 दिन के लिए जा रही हूँ अपने मायके यानी पोरबंदर जा रही हूँ, क्योंकि मेरा कज़न है, मेरे काका का लड़का या मासी का लड़का। क्योंकि मेरी मासी एंड काकी एक ही है, मेरी मम्मी और मेरी जो मौसी है वो दोनों सगी बहनें हैं। तो बस उसके बेटे की एंगेजमेंट है, तो वही अटेंड करने मैं आज जा रही हूँ। दोनों बच्चे नहीं आ रहे हैं, मनीष नहीं आ रहे हैं और सिर्फ मैं अकेली जा रही हूँ। पहली बार 12 साल में मैं ऐसे बैग पैक करके अपने मायके जा रही हूँ, क्योंकि मस्कट में तो मायका भी वही था एंड ससुराल भी वही था, तो कभी मौका नहीं मिला ऐसे बैग पैक करके जाने का। तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ माई 12 years ऑफ मैरिज कि मैं पहली बार ऐसे बैग पैक करके अकेले, वो भी मायके जा रही हूँ। एंड पहली बार दोनों बच्चों को भी ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ, तो वो भी मुझे बहुत दुख हो रहा है एंड अंदर से मज़ा भी नहीं आ रहा है, मगर जाना है तो। एंड अभी कोविड का वो चल रहा है बहुत, कोरोना, तो बच्चों को लेके भी नहीं जाना है मुझे। और पहली बार ऐसे अकेले जा रही हूँ जब कोई नहीं है, वरना वहाँ मस्कट में जाती थी तो या शिवांगी थी, मम्मी थी या मेरी मदर इन लॉ थी, तो उन दोनों के पास छोड़ के जाती, मगर दोनों को तो पहली बार मैं छोड़ के जा रही हूँ 9 साल में। तो वो मुझे दुख हो रहा है थोड़ा ज़्यादा। वैसे इन्जॉय बहुत होने वाला है वहाँ पे पहले, और ये पहली बार भी मेरा शादी के बाद मायके में फंक्शन है जो मैं अटेंड कर रही हूँ, लाइक मैरिज या शादी का। क्योंकि मैं हमेशा मस्कट में ही होती हूँ जब भी किसी के शादी हो या एंगेजमेंट हो, या पहले ऑफिस के काम से फिर बच्चों के कारण कभी आना नहीं होता था। तो आज मेरा सब कुछ बहुत सारा पहली बार हो रहा है, तो एक्साइटमेंट भी है एंड कल का सोच के भी मज़ा आ रहा है कि कितने सारे कज़न्स होंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। दादा दादी से मिलना है, नाना नानी से मिलना है, मामी मामा मौसा काका काकी, और बहुत सारे लोगों से मिलना है एंड बहुत सारा एंजॉयमेंट करने वाले हैं। आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आप लोग भी देखिएगा एंड मेरे साथ एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए अब ब्लॉग की शुरुआत करते हैं एंड कंटिन्यू रखूँगी मैं ब्लॉग। और ये मैंने कुछ बच्चों के लिए बनाया है ताकि वो लोग एंजॉय कर पाए फ्रेंड्स हैं। फिर ये गुजराती लकड़िया या गाठिया या लसणिया, आप जो भी बोले। इसमें थेपला है, इसमें चना है एंड वहाँ पे मैं अभी वाइट सॉस बना रही हूँ, और बस ताकि वाइट सॉस एकदम रेडी हैंडी हो जाएगा। देन पास्ता या नूडल्स, स्पैगेटी, कुछ भी उसमें डाल के हम खा सकते हैं। तो बस अभी वो बाकी है, और अभी मुझे बालों में हिना भी लगानी है, वो भी बाकी है। तो चलिए अब फटाफट से शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं पोरबंदर के लिए, और पोरबंदर मैं और जयदीप हम दोनों ही जा रहे हैं, क्योंकि जयदीप का भी मौसी का लड़का है, मेरा भी मौसी का लड़का है, तो हम दोनों को जाना तो बनता है। तो बस यहाँ से हम दोनों ही अभी फ़िलहाल जा रहे हैं, बस स्टेशन जाएंगे। वेदांश बहुत रो रहा था तो नीचे कोई आया नहीं है छोड़ने के लिए, तो बस अभी हम लोग चलते हैं एंड देन आपको बस में दूल्हे से भी मिलाऊंगी, क्योंकि हम लोग दूल्हे को साथ में लेके जा रहे हैं आज। और ये है सिंग वाली सोडा। तो अभी हम लोग बैठे हैं बस में, और ये है दूल्हे राजा, और हम लोग इसको लेके जा रहे हैं अभी। जय और मेरी मौसी का भी लड़का है और मेरे काका का भी लड़का है। अभी हम लोग सब जा रहे हैं पोरबंदर। सुबह पहुंचेंगे 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। लाइट दे रहा है।
एंड अभी हम लोग आ गए हैं मेरी मौसी के घर पे एंड टाइम हुआ है 7 बजे। हम लोग टाइम से पहले आ गए हैं एक्चुअली। तो बस अभी सब लोग उठे हैं एंड अभी बहुत सारे गेस्ट आएंगे धीरे धीरे क्योंकि फंक्शन आज से ही शुरू हो जाएंगे। मेहंदी का होगा एंड देन धीरे धीरे आज का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं अपने दादा दादी के उधर भी जाऊंगी अभी थोड़ी देर में, तो वहाँ भी मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी। और ये जयदीप हम जो तो करा पहली बार तो रसोड़ा मना रहे तो भी हम लोग नहा धो के फ्रेश होके जा रहे हैं दादा दादी से मिलने के लिए ऊपर पे। और ये है पोरबंदर, ये है पोरबंदर का एयरपोर्ट। एयरपोर्ट क्या है? एयरपोर्ट आगे है पोरबंदर का एयरपोर्ट। डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल नहीं है। वो रहा एयरपोर्ट पोरबंदर का छोटू सा। तो अब हम लोग आ गए हैं दादा दादी के घर पे। बहुत खुश हुए मुझे देख के। और दादा ने यहाँ पे ऑलरेडी 10 बजे हैं एंड खाना बना भी लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या दादा ने क्या बनाया है। ये है राइस, और ये है संभारा बोलते हैं गाजर का। कोरिएंडर है। यहाँ पे सूप बन रहे हैं, अभी जो मसाले करने बाकी है। और ये है दादा की मसालादानी। ये है हमारा घर। पहले बहुत ही डिफरेंट था जब हम लोग यहाँ पे थे, तो सब कुछ अलग था। अब सिर्फ दादा दादी है एंड तो ये भी अलग है थोड़ा सेटअप। मगर फिर भी जब लोग हम यहाँ पे आते हैं तो पुरानी यादें तो ताज़ा हो ही जाती है। और ये ड्रेसिंग जो है बहुत पुराना है। जब नए नए ड्रेसिंग टेबल निकले थे तब ये एकदम एक प्लेजर होता था। ये एक फैंटेसी होती थी, हाँ हमारे घर में ड्रेसिंग टेबल है। तो ये उस ज़माने का ड्रेसिंग टेबल है। और ये भी बहुत पुरानी चीज़ है। एक मिनट, लाइट इससे मक्खन निकलता है। किस किस को याद है? पुरानी चीज़ें बहुत सी है। तो यहाँ पे आके बहुत पुरानी चीज़ें याद आ गई। इवन ये मिरर भी बहुत पुराना है। अगर मुझे अभी टाइम होगा तो मैं फ़ोटोग्राफ्स भी निकाल के देखूँगी। तो यहाँ पे आके बहुत पुरानी चीज़ें याद आने लगती है। अपना बचपन याद आने लगता है। आई एम श्योर एवरीबडी के साथ वही होता होगा। जब भी आप अपने पुराने घर पे जाते होंगे या पुरानी कॉलोनी में जाते होंगे, पुराने गाँव में जाते होंगे, तो जहाँ पे हमारा बचपन बीता है ना, वो सारी चीज़ें हमें याद आने लगती है कि हम लोग यहाँ पे ये करते थे, यहाँ पे वो करते थे। तो बिल्कुल आज मेरे साथ वैसे ही हो रहा है। और ये सारी चीज़ें देख के वही पुराना बचपन क्या हमें अपना बचपन याद आ रहा है। एंड बस अभी इंजॉय कर रही हूँ। और आज बच्चे नहीं हैं तो बच्चों को भी मिस कर रही हूँ, मगर साथ साथ में अपना ये टाइम भी इंजॉय कर रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं कि दादा क्या कर रहे हैं। एंड उसके बाद मैं फ़ोटोग्राफ्स निकालने का सोच रही हूँ कि टाइम होगा तो मैं फ़ोटोग्राफ्स निकालूंगी। बहुत पुराने फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो वो भी एक देख के एक मज़ा आता है पुराने फ़ोटोग्राफ्स देख के। तो बस अभी हम लोग चलते हैं बाहर। तो ये किस किस के घर में है? आई एम श्योर जो पुराने घर होंगे उसमें होगा ही ये। और ये जो ऐसे कप एंड सॉसेस लगाना है, ग्लासेस लगाना है, और ये छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं
एलिफेंट्स हैं, ये है, वो सारे शो पीसेस लगाना है, तो वो सारे यहाँ सजा के रखते थे। कोई भी मेहमान आता था तो निकालते थे। और वहाँ पे जो कुकर की पूरी, पहले तो यहाँ पे पूरा वो था, क्या बोलते हैं हम लोग, कांधी बोलते हैं गुजराती में, तो वो पूरी मतलब वहाँ पे सारे वेसल्स लगा के वो भी शो में रखते थे। वहाँ पे भी अभी 3-4 दादी ने रखे हैं। तो ये भी पुरानी है। पहले यहाँ पे मेरे टॉयज़ भी हुआ करते थे, डॉल्स मेरी हुआ करती थी। एक दादी एक सेट लेकर आई थी, वो भी हुआ था यहाँ पे, लाइक छोटा सोफ़ा था, कबर्ड था। आई डोंट नो अभी होगा या नहीं इसमें। ये सारी चीज़ें भी बहुत बहुत पुरानी हैं। શું બનાવ્યું બાપુ? શું બનાવ્યું? સૂપ બનાવ્યું, ભાત બનાવ્યા અને ગાજર ને મરચાંનો સંભારો બનાવ્યો. આ છે આ સંભારો ગાજર મરચાંનો. ત્યાં ઘોડી આવી કેમ ભેગું લાંબી આવી ગયું પધારી કેમ આ બંધ થઈ જાય છે આમ જોડ થઈ જાય. એ કે દોરી લાંબી કેમ લઈ આવી આવડી, હું આ બંધ થઈ જાય, ખોલી જાય. આ પાછી મુખ્ય બધે ઠેકાણે ઘેર મુખ્ય. હા તો આઠથી ભાઈઓ રેખાબેનનો છોકરો એ આ તારો પ્રોગ્રામ આવે ને રોટલાનો, એ કે જો રોટલા કરે હું ઘડી રોટલા એ મારો બહુ જોયું. ઘરે ખાતો પપ્પા અને ઓલી પોતાને ઓલી પડી ને પેટલી એ દેખાડું તો પેટલી એ આપણે ઉતારી દો. તમે જમવા બેહો એ કે તો મૂકી દો ને.
કાલે ફોટા ગયા જોવા દીધા ઓહો આ તો એ તા પપ્પાના છે કે દીધા એ તારે આમાં તો વડામાં છે. હા એના બધામાં છે આમાં તો વડામાં બધામાં જીતથી હોય છે જીતથી હોય ને ભૂકંપ હોય છે વડામાં છે આ પપ્પા છે, હા એ આ વડામાં છે, હા આ કુસુમફઈ છે, હા આ રેખાફઈ, કાંતિફઈ, સલ્લાફઈ. આ કોણ છે? મને નથી જોવું આ તમે છો. એ બધા ભેગા સલ્લાફઈ એ કોક ને તેડો. હે પપ્પાએ સલ્લાફઈ સલ્લાફઈ ક્યાં છે જીવતી ફઈ છે એને છોકરાને તેડ્યું જીવતીફઈ ના સલ્લાફઈ છે. આ ન હોય સલ્લાફઈ જીવતી ફઈ છે જ લાગે હર્ષ ધ્વનિલ આવો જ લાગે સીન. ધ્વનિલ હર્ષ ને પપ્પાને સાઈડમાં ઉભા રહી દે ને તો એમ જ લાગે કે પપ્પા નાનાથી મોટા થયા હોય ને એવું જ છે. હું હમણાં ધ્વનિલનો તમને ફોટો બતાવીશ, એવો જ લાગે એનો ધ્વનિલનો પપ્પા જેવો જ લાગે. મને તો ઓલી ઠેડી બહુ સાંભળીશું એવું હું તો ઠેડી કહું ત્યાં અહીં બાને પાડ્યો ઓલા માર્યો મારી પસંદ કરીને ઊભો મેં કામ ને માર્યો મરાય ને તો ઉપર ક્યાં ગયો રાંધવું આકડી બાંધું તો ઓય તું તમારો મળતો જ નથી કામ મારતા હિરણ બાપ સમજે હું કહું ક્યાં ગયું દોડું આ ભાઈના લગ્નના છે તારા પપ્પાના લગ્નના. કોમ્બેન તેડીનું એકવીસી કોઈ એકવીસી જાગું રેખા હે જાગું છે જાગું છે હા જાગું છે રેખા છે ये है दादा और दादी का स्टोर रूम. देखिए कितना साफ है. ये उम्र में भी ये नींबू का अचार. ये उम्र में भी ये लोग इतना साफ रखते हैं और ये मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी इतना साफ रखना है. ये मंदिर
ખાજો પછી સૂપ નહીં ખાજો ઓળખાવો ઓળખાવો ઓળજો ઓર્ડિનરી મગેલો ગાંઠિયા રાઈ બાપુ ને પીસી નહીં કીધી કે રાઈ ના કુરિયા થાય એવો ના, કુરિયા કુરિયા બનાવ પૂરી નો આવે છે હા લાઈટ ગળી નખાય ને ગરમી ગરમી એકદમ ગળી નખાય ઠીક ચીકણી હાવ હા ચીકણી થઈ જાય હાવ એકદમ ને પછી પછી મરચાઈમાં ધોઈ નાખવાના મીઠું હળદર હળદર લીંબુ લીંબુ યાદ લીંબુ વધારે નાખો. હા થોડી ખાંડ ખાંડ નાખો. નાખવાની ને રસ આનો થાય ને ને પછી તેલ થોડું તેલ નાખો ચાર ચમચા થોડું તેલ નાખવાનું જરાક એટલું કાઢો તીખા થઈ જાય અસર થાય જો અસર છે આ તો. આ હારા છે તારે